अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? वो यूसुफ सलाहुद्दीन के 17 हमले जारी हैं। बार बार हमले किए जा रहे हैं। आप देखें, जिस दिन से यूसुफ रजा गिलानी जीता है उस दिन से पीटीआई रोजाना की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन आ रही है, रोजाना की बुनियाद पे अदालत में जा रही है। आज अभी थोड़ी देर पहले अतर मिनल्ला साहब ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने फैसला सुना दिया यूसुफ रजा गिलानी के हक में कि इसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते और हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने पहले दिन ही इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दे दी थी कि वो जी धांधली से जीते हैं। भाई, वोट तुम्हारे बिक रहे हैं, बंदे तुम्हारे काबिल फरोख्त हैं। आपने बोर्ड लगाया हुआ है कि नीलामी हो रही है, नीलामी के लिए हाजिर हो, आओ बोली लगाओ। इस तरह के तो तुम्हारे उम्मीदवार हैं। तुमने अपने उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई की है? कल इलेक्शन कमीशन ने इसी बयान में तुम्हें कहा है कि लाएं जी, हम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, पहले अपनी पिटीशन दुरुस्त करें और उसमें वो 16 नाम लिखें। जो रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी होता है और देने वाला भी जहन्नमी होता है, तो उनके नाम लिखे ना, जिन्होंने 16 बंदों ने पैसे लिए हैं, जिनका आप इल्जाम लगाते हैं। वो तो पीटीआई के हैं। और शेख रशीद कहूँ या रशीदा टली कह दूँ शेख रशीद ने खुद कहा है कि जी इमरान खान को उन 16 बंदों के नामों का पता लग गया है। अब भाई मानी खान, फिर कार्रवाई करो ना, कार्रवाई करो। अब हम ये तो कहते नहीं कि असूल तो तुम्हारे जीरो से भी नीचे चले गए हैं। जैसे तुमने पाकिस्तान की मईशत जीरो से नीचे कर दी है ना, 4.0 पे आ गई है। इसी तरह तुमने सियासत का भी जनाजा निकाल दिया है, इखलाकियात का भी जनाजा निकाल दिया है, मुआशियात का भी जनाजा निकाल दिया है। अब तुम किसी और जो तुम्हारे यू टर्न हैं वो सारे भी जनाजे निकल गए हैं। कल जो तुमने मौलाना फजल रहमान को दावत दी कि आओ भाई मिल के काम करें, वो खिजर हयात एक जमाने में इधर को मिनिस्टर होते थे या कौन से, तो उसके बारे में हुकूमत ने कहा जी कि ये पाकिस्तान दुश्मन है। तो बाद में उसी खिजर हयात ने हुकूमत के साथ ताउन कर दिया, तो सब सवेरे सवेरे आ गई खबर, आ गई, नारा लग गया कि ताज़ा खबर आई है, खिजर मेरा भाई है। अब आपने मौलाना फजल रहमान साहब को दावत दी है, यार जमीन क्यों नहीं फटी और आसमान क्यों नहीं फटा? वो तो मौलाना डीजल है तुम्हारे बकौल। ठीक है, और आज फिर जनाब एक और तमाशा लगा दिया इन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन में पहुंच गया वो पत्नी क्या, फरूख हबीब के क्या नाम है उसका, वो फरूख नाम है उसका, तो वो लड़की एक खड़ी थी, वो बाहर आ गए जी भाई, अंदर बहस करके आ गए हैं। फैसला आज फिर इलेक्शन कमीशन ने महफूज कर लिया है। इसी के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 16 बंदों के नाम लाओ, हम आपकी कार्रवाई करते हैं, लाओ उनके नाम लाओ, अपनी पिटीशन दुरुस्त करके लाओ। आज फिर ये इलेक्शन कमीशन में पहुंच गए। इनको मरोड़ पड़े हुए, इन्हें पता है कि जी सेनेट में अक्सरियत हमें मिली नहीं है, जिसके वो ख्वाब देखते थे, जैसे बिल्ली ख्वाब में छीछड़े देखती है ना, इन्होंने वही देखे थे ख्वाब भी इनको दिखाए जा रहे थे कि बेटा ये लो, ये बोटी है, ये बोटी खा लो। तो वो बोटी अब इनके मुंह में नहीं ना आई, तो बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े, अक्सरियत इनको मिली नहीं है। अब ये कहते हैं कि यार यूसुफ रजा गिलानी तो जीत जाएगा, सेनेट का चेयरमैन भी हो जाएगा, और फिर इन्हीं के बंदे लोटे बनेंगे अगर बनेंगे तो। क्यों बनेंगे? जमीर की आवाज भी तो कोई चीज होती है ना, जमीर की आवाज। ये वही संजरानी है ना, जिसने पहले भी 14 बंदे खरीदे थे, नून लीग के तोड़े थे, 14 बंदे नून लीग के तोड़े थे। इसने क्या तोड़े थे? एस्टेब्लिशमेंट के जरिए। और अब फिर सेनेटर को फोन आ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के कि जनाब खबरदार, गिलानी को वोट नहीं देना, संजरानी को देना है। तो आज अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पीटीआई वाले कर रहे हैं, जिनके 17 हमले जारी हैं यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर, माशाल्लाह हर तरफ से अभी यूसुफ रजा गिलानी को कामयाबी मिल रही है। और अभी 3 बजे ब्रेकिंग न्यूज आपको हम कानूनी टीवी के जरिए देंगे। 3 बजे तक इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर दिया है। ठीक है, 3 बजे अनाउंसमेंट होगी इंशाल्लाह ताला, हम आपको 3 बजे फिर बताएंगे। आज इनकी मेन पिटीशन खारिज होगी। इसी में ऑब्जर्वेशन दिया इलेक्शन कमीशन के मेंबर अल्ताफ इब्राहिम साहब ने कि जनाब लाओ 16 बंदे अपने लाओ। तो अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, ये करेंगे तो दूसरे आपको ये साथ साथ ही खबर देते जाएं कि डस्का का जो आज इलेक्शन
जो रुकवाने के लिए पीटीआई, वो भी पीटीआई गई है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब मेरी बातें आपको सही लग रही है ना कि नून लीग सुस्ती कर रही है, कानूनी कामों में उसकी बहुत सुस्ती है। उसने अब तक फैसल वाडा के खिलाफ केस नहीं किया, इमरान खान मफरूर था उसके खिलाफ केस नहीं किया, शाह महमूद कुरैशी मफरूर है उसके खिलाफ केस नहीं किया, ये कोई केस नहीं करते। ये नून लीग वालों को मैं इसलिए झंझोड़ता हूं कि ये केस क्यों नहीं करते। अब आप देख लें 17वां हमला आज उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी पे कर दिया, ठीक है। और जो दूसरे केस करवा रहे हैं FIA के जरिए, नैब के जरिए, ये इनके जरिए करवा रहे हैं, वो अलहदा हैं। आज हमजा की भी पेशी है, आज कैप्टन सफदर की भी पेशी है, आज रोज तो पेशियां होती हैं। आसन इकबाल की भी आज पेशी थी, शायद खाकान अब्बासी की पेशी। तो सिर्फ ये जुल्म सहने के लिए खड़े हैं, आपने कोई उसका जवाब नहीं देना। कह के भाई मैं तो थक गया हूँ, मैं तो सीनियर वकील हूँ, मैं ये इनको मशवरे दे दे के थक गया हूँ, अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी ये देखें कितना ज़बरदस्त काम था, ये इलेक्शन कमीशन में आए कि यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर का नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए, रोक दिया जाए, ठीक है। लेकिन इससे बेहतरीन केस है फैसल वाडा का। तो नून लीग को अभी तक आ जाना चाहिए ना, नहीं आए। मैंने कल में गया था इलेक्शन कमीशन में, मैंने कहा जी मुझे कापी दो, मैंने इसको चैलेंज करना है, तो उन्होंने कहा जी नहीं कापी नहीं। लेकिन हम मुतलका फरीक तो नहीं है ना, मुतलका या एग्रीव्ड बंदा जो होता है, एग्रीव्ड बंदा होता है, वो ज्यादा मुतासिर है ना। नून लीग जाके करे, फैसल वाडा अब तक नायल हो जाना था, इसने झूठा बयान अल्फी दी है, इसको ना सिर्फ नायल होना है, इसके ऊपर 420 का पर्चा भी होगा। ये सादिक और अमीन नहीं रहा आइन के 62 और 63 के मुताबिक। तो लेकिन ये सोए पड़े हैं जी। ये नून लीग वाले ना, आज एक लफ्ज कह दूं सख्त, अगर आप नाराज ना हो तो कह दूं, ये कानूनी लिहाज से नून लीग वाले सत्तू पी के सो रहे हैं। मैंने ये फिक्र में बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं नून लीग को सपोर्ट करता हूँ, आपको सारा पता ही है। लेकिन कई दफ़ा बंदा फिर गुस्से में बोलता है ना, बाप बेटा भी तो लड़ पड़ते हैं ना गुस्से में। ये इनकी कानूनी टीम बिल्कुल बेकार है, निकम्मी है, कोई काम ही नहीं करते। सामने इनके पड़े हैं केस, हलवा बन के पड़े हैं, ये उनको छेड़ते ही नहीं है। ये इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस में अगर ये पहले दिन से जोर लगाते ना, तो आज कौम पे ना ये महंगाई मुसल्लत होती, ना ये इमरान खान मुसल्लत होता, ना तहरीक इंसाफ होती। सारी तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लग सकता है अगर ये फॉरेन फंडिंग वाले केस में इसी तरह बैठ जाते जिस तरह ये PTI वाले आजकल यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ पहुंचे हुए हैं। लेकिन एक दरखास्त नहीं आई फॉरेन फंडिंग केस की। ये मैंने 1 साल पहले ये वीडियो बनाई थी, नून लीग को हिंट किया था कि अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान का जो अजाब है अवाम से हटाया जाए, अगर आप अवाम से मुखलिस हैं, तो आप फॉरेन फंडिंग केस में अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दें। लेकिन दोस्तों नहीं दिया उन्होंने, नहीं दी। ये इस कान से सुन के इससे निकाल लेते, कहते कौन उसके बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, वो कहते वो कभी ठीक है, हम मानते हैं कि आपके ऊपर परेशानियां हैं, आपके ऊपर केस हैं, मरियम नवाज पे केस है, कोई ऐसा भी एक भी काबिल जिक्र बंदा नहीं है जिसके ऊपर केस इस इमरान खान ने नाम बनाई हो। लेकिन तुम्हारा फर्ज नहीं है कि तुम भी दिफा में और अपने केस करो, तुम्हारा फर्ज नहीं है। बार बार मैं इसलिए कहता हूं, आप देख ले उनकी टीम का हाल देखें, हर रोज इलेक्शन कमीशन के वहां रोस्टम पे वो खड़े हैं और बोल रहे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया है, तो बाहर आके टीवी के जरिए उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि जनाब इंसाफ करो, ये करो। ये कंटेम्प्ट में ये चीजें आती हैं, सारी ये लाडले की जो है ना कंटेम्प्ट में आती हैं। तो लिहाजा मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। इंशाल्लाह 3 बजे आपके पास दोबारा मैं तशरीफ लाऊंगा। आपसे उम्मीद है कि आप जो है ये चैनल सब्सक्राइब करें। अब मुझे आज भी अभी थोड़ी देर पहले कुवैत से फ़ोन आया था कि जी आपकी वीडियो नहीं आ रही, वो उधर कनाडा से आपकी वीडियो नहीं आ रही। भाई क्यों नहीं आ रही, ज़रा ये भी पता करो। जिसके पास नहीं ना आ रही वो मुझे मैसेज करे कि कानूनी टीवी क्यों नहीं आ रही, आपने सब्सक्राइब किया है तो आनी चाहिए। तो अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब इसमें कोई हुकूमत कोई रखने वखने डाल रही है, क्योंकि हम अक्सर इमरान खान के हुकूमत के खिलाफ वीडियो बना रहे होते हैं। तो मुझे आप बताएं आपके पास क्यों नहीं आ रहे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।